प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 21। इस प्रश्न में हमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न f(x) बराबर sin x प्लस cos x, दूसरा प्रश्न f(x) बराबर sin x माइनस cos x, तीसरा प्रश्न है sin x गुणा cos x। तो इन तीनों फलनों को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये तीनों फलन sin x और cos x इन दोनों फलनों के योग से, अंतर से और गुणा से बने हुए फलन है। अब देखो, हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, पहली प्रमेय, कि कोई भी दो संतत फलन है, जैसे f और g, ये दो संतत फलन है, तो इनके योग से, अंतर से, गुणा से और भाग से जो फलन बनेगा वो भी एक संतत फलन होगा। अब देखो, हमें ये पता है कि sin x और cos x ये दोनों संतत फलन होते हैं, तो इन दोनों फलनों के योग से, अंतर से और गुणा से जो फलन बनेगा वो भी संतत फलन होगा प्रमेय नंबर 1 के अनुसार। तो ये बात अब लिखनी है। लिखना किस प्रकार से वो देखो, sin x तथा cos x संतत फलन है, संतत फलन है। अतः sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x तथा sin x गुणा cos x भी एक संतत फलन है। हमें यहाँ पर पहली प्रमेय का उपयोग करना है। पहली प्रमेय क्या थी कि कोई भी दो संतत फलन हो, उन दोनों फलनों के योग से, अंतर से और गुणा से जो फलन बनेगा वो भी एक संतत फलन होगा। उसी प्रमेय का यहाँ पर हमने उपयोग किया। हमें यहाँ पर पता है कि sin x और cos x ये दोनों अपने अपने प्रांत में संतत फलन होते हैं, तो इन फलनों के योग से, गुणा से, अंतर से और भाग से जो फलन बनेगा वो भी एक संतत फलन होगा। तो यहाँ पर हमने उसी प्रमेय का उपयोग किया है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 23। इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर sin x बटा cos x यदि x शून्य से छोटा हो, f(x) बराबर x प्लस 1 यदि x शून्य के बराबर और शून्य से बड़ा हो। इसमें हमें फलन f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो इस फलन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना है। तो पहले बात करते हैं इस फलन का प्रांत क्या है। तो प्रांत क्या होता है? अक्ष के मानों का समुच्चय। ये रहे अक्ष के मान, इन अक्ष के मानों से निकालो इसका प्रांत। तो अक्ष शून्य से छोटा भी है, अक्ष शून्य के बराबर है और अक्ष शून्य से बड़ा है। मतलब शून्य से छोटी वास्तविक संख्या है, शून्य से बड़ी वास्तविक संख्या भी है और शून्य भी है। इसका मतलब यहाँ पर सभी की सभी वास्तविक संख्या है। तो इस फलन का प्रांत हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए कि ये प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है अथवा नहीं। तो ये टूटा हुआ फलन है, तो पहले चेक कर लो इस अक्ष का मान शून्य से छोटा हो, इस स्थिति में फलन संतत है अथवा नहीं। तो स्थिति फर्स्ट, जब अक्ष शून्य से छोटा हो, अक्ष शून्य से क्या हो? छोटा। इस स्थिति के लिए फलन देखो कौन सा है। इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर sin x बट्टा x। इस स्थिति के लिए फलन क्या है? sin x बट्टा x। अब देखो समझना, sin x और x ये भी r में संतत होता है और x ये तो त्रिकोणमितीय फलन है, सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलन संतत होते हैं। तो sin x की बात करें तो ये r में संतत होता है। x ये है बहुपदीय फलन और बहुपदीय फलन भी प्रत्येक वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। तो sin x r में संतत है, इसका मतलब शून्य से छोटी संख्याओं में भी संतत है। बहुपदीय फलन r में संतत है, इसका मतलब शून्य से छोटी संख्याओं में संतत है।
तो अब देखो साइन एक्स भी संतत फलन है और अक्स भी संतत फलन है, तो प्रमेय एक का उपयोग करो। साइन एक्स भी संतत फलन है, अक्स भी संतत फलन है, तो इनके भाग से बना हुआ फलन भी एक संतत फलन होगा। अब देखो लिखना कैसे, देखो साइन एक्स तथा अक्स दोनों फलन अंतराल कौन सा बनेगा यहाँ पर, विवृत अंतराल माइनस अनंत कोमा शून्य में संतत है, माइनस अनंत कोमा शून्य में संतत है। तो प्रमेय एक के अनुसार इन दोनों फलनों के भाग से बना हुआ फलन भी संतत फलन होगा। अतः साइन एक्स बटा एक्स भी अंतराल माइनस अनंत कोमा शून्य में संतत फलन है। यहाँ पर देखो हमने प्रमेय एक का उपयोग किया है, इससे पीछे वाले प्रश्न में भी हमने प्रमेय फर्स्ट का उपयोग किया है। तो शून्य से छोटे मानों के लिए फलन संतत है। अब आओ शून्य से बड़े मानों के लिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्थिति नंबर 2, स्थिति सेकंड क्या है, जब x का मान शून्य से बड़ा हो, x का मान शून्य से बड़ा हो, इस स्थिति के लिए फलन देखो कौन सा है, इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर x प्लस 1। ये है बहुपदीय फलन, तो लिखो यहाँ पर बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन सभी की सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, मतलब बहुपदीय फलन R में संतत होता है। तो R में संतत है तो शून्य से बड़ी संख्याओं पर भी संतत है। अतः फलन f विवृत अंतराल शून्य कोमा अनंत में संतत फलन है, संतत फलन है। असीमिका की जितनी स्थितियां बननी थी वो हमने बना दी। अब बनाओ बराबर की स्थिति। तो बराबर की स्थिति क्या है, x बराबर 0 हो। स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 बनेगी जब x बराबर 0 हो। बराबर वाली स्थितियों में हमें हमेशा LHL RHL फलन का मान तीनों याद करने। LHL याद करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे मानों के लिए फलन है sin x बटा x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस sin x बटा x, और इसका मान होता है 1, तो बराबर आ गया 1। अब आओ RHL में, तो RHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़े मानों के लिए फलन है x प्लस 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फलन क्या है x प्लस 1। x की जगह 0 रखो तो ये आ गया 1। अब ज्ञात करो x बराबर 0 पर फलन का मान। तो 0 पर फलन का मान क्या है, देखो 0 पर फलन क्या है, 0 पर फलन है fx बराबर x प्लस 1। अब मान ज्ञात करने के लिए हमें x की जगह रख देना है 0। 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देखो LHL RHL और फलन का मान तीनों समान है। LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। x बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत है। तो 0 से छोटी संख्याओं में भी संतत है, 0 से बड़ी संख्याओं में भी संतत है, और 0 पर भी संतत है। तो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर यह फलन संतत है। तो यहाँ पर हमें असांतत्य का कोई बिंदु नहीं मिला।
यहाँ पर हमें एस सांतत्य का बिंदु ज्ञात करना था, तो यहाँ पर हमें एस सांतत्य का कोई बिंदु नहीं मिला। अतः असांतत्य का कोई बिंदु विद्यमान या उपस्थित नहीं है। इस प्रकार हमें प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखना, इस सीमा का मान होता है 1। यहाँ पर जब माइनस हो तब भी इसका मान 1 होगा, और यहाँ पर प्लस हो तब भी इसका मान 1 होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 24। इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर x स्क्वायर गुणा साइन 1/x यदि x शून्य के बराबर ना हो। f(x) बराबर 0 यदि x शून्य के बराबर हो। अब इस प्रश्न में क्या दे रखा है, द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, तो हमें चेक करना है कि ये फलन संतत फलन है अथवा नहीं। तो कोई भी फलन संतत फलन कब होता है, जब वह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो हमें प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना है कि यह फलन संतत फलन है अथवा नहीं। प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर यह संतत है, तब हम लिख देंगे कि यह संतत फलन है। तो देखो फलन का प्रांत क्या है, x शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब x शून्य से छोटा है या x शून्य से बड़ा है। तो x का मान शून्य से छोटा भी है, x का मान शून्य से बड़ा भी है, और x का मान शून्य के बराबर है। इसका मतलब शून्य से छोटी वास्तविक संख्याएं भी आ रही है, शून्य से बड़ी वास्तविक संख्याएं भी आ रही है, और शून्य भी आ रहा है, तो सभी वास्तविक संख्याएं आ रही है। मतलब इस फलन का प्रांत हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस फलन का प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो x के सभी मानों के लिए फलन 1 नहीं है, फलन टूटा हुआ है, तो स्थितियां बनानी पड़ेगी हमें। तो स्थिति फर्स्ट देखो, स्थिति फर्स्ट हम बना लेंगे। देखो x का मान शून्य से छोटा हो और x का मान शून्य से बड़ा हो, दोनों ही स्थितियों के लिए फलन यही दे रखा है। तो इन दोनों स्थितियों को हम साथ में ले लेंगे, तो लिखेंगे x बराबर शून्य ना हो। जब x शून्य के बराबर ना हो, इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है, इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर x स्क्वायर गुणा साइन 1/x। अब हमें देखना है कि जब x का मान शून्य के बराबर नहीं हो, उस स्थिति में ये फलन संतत फलन है अथवा नहीं। तो अब देखो x का मान शून्य से छोटा है, x का मान शून्य से बड़ा है, तो शून्य से छोटे शून्य से बड़े अनंत मान होते हैं। और अनंत मानों में देखने का तरीका क्या है, स्वैच्छिक चर लेकर चलो और उस स्वैच्छिक चर पर देखो कि फलन संतत है अथवा नहीं। तो यहाँ पर स्वैच्छिक चर लेकर चलते हैं c। तो माना स्वैच्छिक चर c है, c कौन से मान ग्रहण करेगा, शून्य के अलावा अन्य सभी वास्तविक संख्याएं ग्रहण करेगा। c शून्य के अलावा अन्य वास्तविक संख्याएं ग्रहण करेगा। अब चेक करो x बराबर c पर फलन संतत है या नहीं। तो x बराबर c पर ज्ञात करो LHL, उसके बाद ज्ञात करेंगे RHL और बाद में ज्ञात कर लेंगे फलन का मान। तो LHL ज्ञात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f(x). अब देखो c माइनस के लिए फलन कौन सा होगा, तो फलन यही चलेगा। यहाँ पर देखो असमीका है, x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 से बड़ा है, तो असमीकाओं के लिए फलन देख लेना कौन सा है। तो इन दोनों ही असमीकाओं के लिए फलन ये है। अब चाहे LHL ज्ञात करो, चाहे RHL ज्ञात करो, चाहे फलन का मान ज्ञात करो, तीनों ही स्थितियों में फलन यही काम में आएगा। तो यहाँ पर फलन लिख लो x स्क्वायर गुणा साइन 1/x।
अब अक्स की जगह रख दो c, तो यह जाएगा सी स्क्वायर गुणा साइन 1/c। तो LHL का मान कितना आ गया, सी स्क्वायर गुणा साइन 1/c। अब ज्ञात कर लो RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx क्या है, x स्क्वायर गुणा साइन 1/x बराबर, अब x की जगह रखो c, तो आ गया सी स्क्वायर गुणा साइन 1/c। अब ज्ञात कर लो x बराबर c पर फलन का मान, x बराबर c पर फलन का मान, x बराबर c पर फलन का मान। तो x बराबर c पर फलन का मान, तो इस फलन में x की जगह रख दो c, तो फलन का मान आ गया सी स्क्वायर गुणा साइन 1/c। तो देखो LHL RHL और फलन का मान तीनों समान है, LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर है, तीनों बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर c पर फलन संतत है, x बराबर c पर फलन संतत है। अब देखो शून्य से छोटे और शून्य से बड़े मानों में हमने देख लिया कि फलन संतत है। अब बच गया x बराबर 0। तो स्थिति नंबर 2 देखो, स्थिति सेकंड, जब x बराबर 0 हो, x बराबर क्या हो 0, तो बराबर की स्थिति है, तो बराबर की स्थिति है तो वैसे भी हमें इस स्थिति में LHL RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने, तो तीनों ज्ञात करो। सबसे पहले ज्ञात करो LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू c 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फलन 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटे मानों के लिए फलन है x स्क्वायर गुणा साइन 1/x। अब देखो इस फलन को कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और इस फलन को इस प्रकार लिख लिया x गुणा साइन 1/x बटा 1/x। ये x वापस ऊपर जाकर गुणा हो तो यहाँ पर वापस क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। अब इस पर लिमिट अलग लगा देंगे और इस पर लिमिट अलग लगा देते हैं, तो बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x गुणा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 1/x बटा 1/x। इस फलन की सीमा का मान होता है 0, ध्यान रखना, इस फलन की सीमा का मान होता है 0। यहाँ पर चाहे प्लस का चिन्ह है चाहे माइनस का चिन्ह है, दोनों ही स्थितियों में इस फलन की सीमा का मान होगा 0। और यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो 0 गुणा 0 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस फलन की बाईं सीमा का मान आ गया 0। अब हम याद करेंगे दाईं सीमा, तो एक बार यहाँ पर जगह बना लेते हैं। अब याद करो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़े मानों के लिए फलन कौन सा है, 0 से बड़े मानों के लिए फलन है x स्क्वायर गुणा साइन 1/x। इस फलन को भी उसी प्रकार लिख लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x गुणा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन 1/x बटा 1/x। यहाँ पर इस ऐसा का ऐसा फलन है, तो इस फलन को इस प्रकार हम तोड़कर यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो इस फलन की सीमा का मान होता है 0, चाहे यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का चिन्ह हो, इस प्रकार के फलन की सीमा का मान होगा 0। यहाँ पर इस फलन में x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अब ज्ञात करो शून्य पर फलन का मान। तो शून्य पर फलन का मान है शून्य। तो यहाँ पर देखो LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर है। LHL बराबर RHL बराबर शून्य पर फलन का मान, तीनों बराबर। इसका मतलब x बराबर शून्य पर फलन, x बराबर शून्य पर फलन संतत है। x बराबर शून्य पर फलन क्या है? संतत है। पहली स्थिति में देखो x बराबर c पर फलन संतत है। c पर संतत होने का मतलब c कौन कौन से मान ग्रहण कर रहा है? c शून्य के अलावा अन्य मान ग्रहण कर रहा है। c शून्य के अलावा अन्य वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है। तो c जो जो मान ग्रहण करेगा उन पर भी क्या होगा? फलन संतत होगा। तो यहाँ पर ये बात भी लिखनी है। अतः शून्य के अलावा वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है। तो देखो शून्य के अलावा वास्तविक संख्याओं पर संतत है, शून्य पर भी संतत है, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। तो सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, तो फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, मतलब प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है। और प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कोई फलन संतत होता है तो उस फलन को कहा जाता है संतत फलन। तो ये फलन बन गया संतत फलन। अतः फलन f एक संतत फलन है। अतः फलन f एक संतत फलन है। इस प्रकार हमें प्रश्न को करना है। इन सीमाओं के मान का आपको ध्यान रखना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, साइन 1/x का मान होगा 0। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर sin x माइनस cos x यदि x शून्य के बराबर ना हो, f(x) बराबर -1 यदि x बराबर 0 हो। इस प्रश्न में देखो क्या करना है, f के सांतत्य की जांच कीजिए। अब कोई बिंदु नहीं दे रखा है, मतलब हमें प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे इस फलन का प्रांत देखो क्या होगा, x का मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब x का मान 0 से छोटा है या x का मान 0 से बड़ा है। तो x का मान 0 से छोटी वास्तविक संख्या भी है, 0 से बड़ी वास्तविक संख्या भी है और 0 के बराबर है। इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याएं। तो इस फलन का प्रांत हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अर्थात r। अब देखो फलन टूटा हुआ है तो हमें स्थितियां बनानी पड़ेगी। स्थिति बनाओ फर्स्ट स्थिति क्या बनाएंगे, पहले हम असमीका की स्थितियां बनाते हैं। तो असमीका की स्थिति बनाते हैं। देखो x का मान 0 से छोटा हो और x का मान 0 से बड़ा हो, दोनों ही स्थितियों में फलन यही काम में आ रहा है। तो दोनों स्थितियों को एक साथ लिख लो। जब x 0 से छोटा हो या x 0 से बड़ा हो, अर्थात x 0 के बराबर नहीं है। इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है? इस स्थिति के लिए फलन है sin x माइनस cos x। इस फलन को ध्यान से देखो, ये फलन sin x और cos x इन दो फलनों के अंतर से बना हुआ फलन है। ये फलन f sin x और cos x इन दो फलनों के अंतर से बना हुआ है। sin x एक संतत फलन होता है, cos x भी एक संतत फलन होता है। तो संतत फलनों के अंतर से बना हुआ फलन भी एक संतत फलन होता है। मतलब sin x संतत फलन है, sin x कैसा फलन है? संतत फलन है। cos x भी कैसा फलन है? संतत फलन। ये दोनों संतत फलन है। तो संतत फलनों के अंतर से जो फलन बनेगा sin x माइनस cos x, ये फलन भी संतत फलन होगा पर में 1 से। तो लिखते हैं अब इस बात को, sin x तथा
कोसक्स संतत फलन है, sin x तथा कोसक्स संतत फलन है, अतः sin x माइनस कोसक्स भी संतत फलन है। तो sin x माइनस कोसक्स भी कैसा फलन होगा? संतत फलन होगा। ये हुई स्थिति फर्स्ट। अब स्थिति सेकंड बनाओ। स्थिति सेकंड क्या बनेगी? जब x बराबर शून्य हो, बराबर की स्थिति है, तो LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। तो LHL ज्ञात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू शून्य माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू शून्य माइनस के लिए फलन देखो, शून्य माइनस का मतलब शून्य से छोटा, और शून्य से छोटे मानों के लिए फलन है sin x माइनस कोसक्स। अब x की जगह रखो 0, तो ये बनेगा sin 0 माइनस कोस 0। sin 0 का मान तो होता है 0, कोस 0 का मान होता है 1। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1। अब ज्ञात करते हैं RHL। तो RHL में देखो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू शून्य प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू शून्य प्लस का मतलब शून्य से बड़ा, शून्य से बड़े मानों के लिए भी फलन क्या है? sin x माइनस कोसक्स। x की जगह शून्य रखेंगे तो वही मान आ जाएगा माइनस का 1। अब ज्ञात करो x बराबर शून्य पर फलन का मान। x बराबर शून्य पर फलन का मान, तो x बराबर शून्य पर फलन का मान कितना है? माइनस का 1। तो LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर है। LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर शून्य पर फलन संतत है। x बराबर शून्य पर फलन संतत फलन है। तो देखो, शून्य से छोटे और शून्य से बड़े इन मानों में ये फलन संतत है। x बराबर शून्य पर भी संतत फलन है, तो सभी वास्तविक संख्याओं पर यह फलन संतत है, मतलब प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर ये संतत फलन है। तो प्रत्येक बिंदु पर संतत है, तो इसको लिखेंगे अतः फलन f एक संतत फलन है। अतः फलन f एक संतत फलन है। शून्य से छोटे, शून्य से बड़े मानों पर संतत है, शून्य पर भी संतत है, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है। और तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होने का मतलब प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कोई फलन संतत होता है तो उस फलन को कहा जाता है संतत फलन। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्नों को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।